दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत वही लोग होते हैं जिनका दिल भी टूटा, ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। नमस्ते भाई लोग। आज मैं मेरे बच्चे घर पे हैं तो मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। छोटी बच्ची का सूट आया है मेरे पास पटियाला बनने के लिए और फुल सेट आया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाऊंगी। तो ठीक है, अभी मैं कटिंग करती हूँ लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, सिखाने के हिसाब से नहीं, जैसे मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि सिखाने के हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो ठीक है, तो ये मैंने सारे बच्चे के हिसाब से निशान लगा लिए हैं, बस इसकी कटिंग करना है मुझे। ये इसमें हम शेप नहीं देंगे, बच्चे का है तो बच्चे का ज़्यादा वो नहीं होता है। तो बस ये मैं अस्तर काट रही हूँ अभी। अस्तर के ऊपर मतलब अस्तर दादा वाला सूट है, पटियाला भी बनना है इसका। तो ये मैंने अस्तर को इसके ऊपर रख लिया। मैं इसकी कपड़े की कटिंग कर देती हूँ। फिलहाल मैं ऐसे ही कपड़ा काटती हूँ, तभी मैं सिखाने उखाने का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है ना सिलाई अपने आप से ही सीखी है। और सबसे बड़ी बात यह है, पढ़े हुए ना होने का यही एक वो होता है, क्योंकि कपड़ा काटने में मुझे वैसे तो मैं बुकरम पे गला बनाती हूँ, लेकिन मैं इस पर बुकरम पे नहीं बना रही हूँ। अस्तर का है, छोटे बच्चे का है, तो बस ये मैंने निशान लगा लिया। इसमें बकिया चलाती हूँ अभी, गला बन जाएगा। थोड़ा रुक रुक मैं इसको काट लेती हूँ, थोड़ा सा आगे करके काटेंगे। सिखाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद से सीखी है, मुझे खुद नहीं पता है कैसे सिखाई जाती है। लेकिन हाँ, मुझे डिजाइन मतलब कोई ये सोचे मुझे आती नहीं है, डिजाइन विजाइन सब कुछ आती है, लेकिन मुझे नापने में इंची टेप से दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नाप के किसी का नाप लेके सूट नहीं, ब्लाउज नहीं बना पाती हूँ। कपड़ा होता है उससे नाप लेती हूँ। तो मैंने ये एक पार्ट रेडी कर लिया है, दूसरा पार्ट रेडी करती हूँ। और अस्तर पे अगर हम गला बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। अस्तर ये सीधा है तो मतलब ऊपर को रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पलटेंगे ना तो सीधा तरफ आ जाएगा, उल्टा उधर हो जाएगा। पलट के भी दिखाती हूँ। तो मैं हाथ से मशीन नहीं चलाती हूँ, मेरे पास मोटर लगी हुई है इधर के लिए, ये दिख रही है ना ये, और थोड़ा पावदान है, तो मैं उसको बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं उसको बाद में दिखाती हूँ। ये पावदान की तरह ही काम करता है, क्योंकि मेरे पैर नहीं चल सकते ना, तो इसलिए स्वाति के पापा ने ऐसा करा दिया था। और मैं इस पर बैटरी लगा के, बैटरी जला के मतलब वो बना रही हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैं खिड़की खोलूँगी, ये देखिए खिड़की खोलती हूँ तो इधर का कुछ नहीं दिखता है, तो मुझे अंधेरे में काम करना पड़ता है अगर वीडियो बनाऊँ तो, सॉरी। और जब भी हम अस्तर को पलटते हैं तो इस पे बगल पे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं सिलाई से दूर, और यहाँ भी मैंने कट लगा लिए हैं गले पे, तो मैं दिखाती हूँ इसको सीधा कैसे करना है। नीचे से मैंने खुला छोड़ दिया है ये, तो अस्तर को इस तरीक़े से दोनों साइड से सीधा हो जाएगा। पहले मैं एक बार अच्छे से कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से कोने मैंने निकाल लिए हैं इसके। अब हम इस पर मतलब फ्रेश बकिया चलाएंगे। ये मैंने दूसरा रख दिया है, और इस पर फ्रेश बकिया छोटे धागे से, ज़्यादा बड़े से नहीं। बंद करना। तो मैं ये मुड्ढे जोड़ लेती हूँ इसके। अब ये पैक हो गया है पूरा, मुड्ढे जोड़ रही हूँ। बच्चे मेरे पास रुक नहीं रहे हैं, जिससे तभी मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ जो भी कोना होता है ना वो पक्का कर देते हैं, तो मेरा ऐसे ही होता है पक्का। पावदान वाली में तो अलग से हो जाता है ना, इसलिए। तेरा मासूम भूल जाने नहीं है। ये मैं वैसे तो स्टोरी वाली वीडियो डाल सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इस तरीक़े की वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ। मेरी देवरानी है जो यहीं पर है,
तो उसका सासू माँ ने जीना मुश्किल कर दिया है। वो सोचती हैं कि मैं उसकी वजह से उनकी ये खिंचाई कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो मैं अभी शांत हूँ। जब तक मैं चाहती हूँ वो अच्छे से अपने घर पे रहे, बच्चों के साथ रहे तो अच्छा है, मेरी वजह से ना भागना पड़े उसे क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से वो यहाँ रह सकती थी लेकिन सासू माँ ने मेरी वजह से नहीं रहने दिया। तो इसलिए अभी मैं ऐसे टाइम पास कर रही हूँ। बाकी तो अपनी और सासू माँ की स्टोरी डालूंगी। बाकी सूट हो चुका है, बस खाली फिटिंग देना है मुझे। फिटिंग दे रही हूँ मैं इसकी अब। हम डबल बकिया चला देते हैं, थोड़ी मजबूताई हो जाती है। वैसे तो टेलर लोग नहीं चलाते हैं लेकिन हम चलाते हैं, हमारे लिए अलग ही चीज़ है। तो देखिए सूट बनके रेडी हो गया है, बस इसमें आस्तीन रह गई है। आस्तीन हमें अम्ब्रेला लगानी है, तो मैं अब आस्तीन की कटिंग करूँगी। आस्तीन की कटिंग थोड़ी देर में करती हूँ, इसलिए मशीन हटा दी मैंने। और मैं किस चीज़ से चला रही थी वो बता रही थी मैं। ये इसका आता है, इसको ऐसे दबाओ तो अपने आप करंट दे देता है, लेकिन ये बिजली से चलता है और गैर बिजली से नहीं चलता है। गैर बिजली से चलाना है तो इसकी माल उतारनी पड़ती है, तो हो जाता है काम। फिलहाल फ्री नहीं बैठना होता। तो ये देखिए हमने आस्तीन काट लिया। आस्तीन अभी इतनी काटी है, अभी अम्ब्रेला के लिए बीच से कपड़ा निकालना होता है तो वो और काटती हूँ और काट के तो ये देखिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है। इसको हम बीच से निकालते हैं, तो ये निकाल लिया है। अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी अम्ब्रेला आस्तीन। ओके, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, बस सिलाई करते हुए। ऐसे ही मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। और अभी मैं 1 हफ्ते से सिलाई नहीं कर रही थी, बताया था ना बैग वाली वीडियो डालने वाली थी, शायद संडे को 1 हफ्ता हो जाएगा, तब से मैंने सिलाई नहीं किया था। आज मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये कपड़ा पहले के रखा हुआ था, तो मुझे संडे को देना है। और संडे है कल, आज शनिवार है और मुझे थोड़ा ये कपड़ा ज़्यादा है मेरे लिए, तो थोड़ा मुझे लेट के काम करना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे ये सूट तो चलो थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, फिर पजामी बनानी है, पजामी पटियाला बनानी है और इसको ऊपर के लिए कोटी बनानी है। और 2-3 सूट है मेरे पास जो मुझे फिटिंग करनी है, आस्तीन लगानी है। और एक सूट और है जो कल तक मुझे रेडी करना है, इसलिए तो ठीक है। अब हम उठते हैं और काम पे। तो ये आस्तीन मैंने दोनों जोड़ दी हैं। अब मैं इस पर फ्रेश बकिया चलाऊँगी। फ्रेश बकिया चलाना ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़ा कपड़ा बैठ जाता है, तो मैं फ्रेश बकिया चला लेती हूँ। इसमें बकिया नहीं दिख रही होगी क्योंकि यही है कारण, तभी मुझसे किसी ने, मैं जब शॉर्ट वीडियो डालती थी उस पर स्नैप पे, तब मुझसे एक राफिया करके हैं मेरी फ्रेंड, उनने कहा था आप सिलाई की वीडियो डालिए। तो मैंने कहा सिलाई की वीडियो में डाल नहीं सकती क्योंकि सिलाई के लिए दिखाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जो कि मैं चलती फिरती होती तो कर लेती, लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ठीक है, मैं इसको चला लेती। तो देखिए सूट बनके रेडी हो गया है, बस इसमें तुरपाई वगैरह रह गई है। ये छोटा सा गला है क्योंकि छोटी बच्ची का है। और आस्तीन इस तरीक़ा से आ गई अम्ब्रेला। तो ये अब रेडी हो गया है। चलो मैं आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले मुझे सलवार बनानी है इसकी पटियाला, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ी ज़्यादा, बार चलाने में हाथ रुक रहा है और मुझे जल्दी रेडी करना। मैं इसकी कोटी बनाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, कोटी की वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रही थी ना कि मुझे इस तरीक़े की वीडियो, मतलब स्टोरी की वीडियो में क्यों डालती हूँ। स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं, मेरी हकीकत है उसमें, मेरी और मेरी सासू माँ की। तो बिल्कुल ही हकीकत है जो भी, लेकिन लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब हकीकत है। और हकीकत वाली वीडियो क्योंकि मैं खाने की क्यों बना लेती हूँ, खाने की तो बच्चे उस टाइम होते हैं पास में तो बन जाती है। सिलाई के टाइम कोई नहीं होता है, होता भी है तो सहारा कोई नहीं देता है। बताइए, स्वाति का नाइट नहीं चल रहा है तो वो छत पे है, आकाश छत पे खेल रहा है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरी देवरानी है, पहले हम एक घर में रहते थे। हमारे पास एक घर था, मतलब एक गेट था, कमरे अपने अपने थे, लेकिन एक गेट, एक नल, एक जीना, एक फ्रिज, ये सब कुछ था।
और हम लोग इतने प्यार से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे कि कभी किसी सामने वाले को कोई भी आता था हमारे घर, लगता ही नहीं था कि हम लोग अलग अलग रहते हैं। और एक जने के खाना बनता था मेरे घर पे, जैसे मेरा जल्दी बन गया तो मेरे चारों बच्चे खा लेते थे, क्योंकि 2 बच्चे उस पे हैं, 2 मेरे पे हैं। और उसके घर जल्दी खाना बन गया तो वहाँ भी सारे बच्चे खा, मतलब चारों बच्चे बैठ के खा लेते थे और अपना अपना चलता था। आज मेरे घर पे ये हालत हो गई है, अब मैं वही सच ही बोल देती हूँ सासू माँ की वजह से, कि आज हमारे तीनों बच्चे एक साथ खेल नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसीलिए उनको ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि उनका जो व्यवहार है ना, उनकी सोच है ना, इतनी घटिया है ना कि मेरी उनसे बिल्कुल बनती नहीं है। इसी चक्कर से सोचिए, देवरानी को रोकना चाहिए, उसने कभी नहीं रोका और सासू माँ ने रोक लिया। अब ये कोई कहे कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई बात हुई है, बात नहीं हुई है, क्योंकि ये सारा व्यवहार देख के वो ही ऐसा करती है, वो ही ऐसा करती है। वरना आज तक तो हमारे बच्चों में और हम में कभी दरार नहीं पड़ी। और रही बात, वो चाह रही हो ऊषा और लड़े तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों में ना एक प्यार बेशुमार है, सासू माँ को छोड़ के। बाकी मेरी 2 देवरानी हैं, देवर भी हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए जो हम लोग एक परिवार नहीं बन पा रहा है हमारा। तो ठीक है, ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरा आकाश सुनना था छत पे। सासू माँ मेरी कह रही थी, ये ऐसी उनकी सोच है जो कि मुझे जवाब देना पड़ जाता है। लोग कहते हैं ना, यार बहू है तो बहू की तरह क्यों नहीं रहती, तो मुझे जवाब देना पड़ जाता है। वो कह रही थी कि 3-4 लोग बातें कर रहे होंगे, तो उनसे कह रही थी कि ये सीता भी कमाएगी नहीं, अब वो बेचारी क्या कमाएगी। सोचो, बरेली में तो ऐसी कोई जॉब नहीं है और ये भी कमाने नहीं जाएगा, तो मैं इसके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कहाँ से पढ़ाऊँगी, एक लड़के को इंग्लिश मीडियम में। सोचो, वो नहीं थी 3 या 4 साल नहीं थी यहाँ पर, तो पता है 5 लाख रुपया लगा दिया उसके मकान में जब वो नहीं थी। अब उसके एक लड़के को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में पैसे नहीं है उनके पास। तो यही है, तभी मेरा दिमाग ना हिल जाता है बिल्कुल ही, अगर ऐसे सवाल। अब अगर वो मुझे इस बीच मिल जाएं कहीं, तो मेरा यही सवाल होगा उनसे, तुम्हारे पास 4 साल में 5 लाख रुपया कहाँ से आ गया और एक बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकती? पता है क्यों? क्योंकि वो ये प्रेशर डाल रही होंगी, फिर ऊषा कहेगी, यार ऊषा के इतने हालात हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सके। तो किसी का सहारा अगर तुम बन सकते हो तो बनो, लड़ाने के लिए नहीं बनो यार, सहारा किसी का बन सकते हो तो बन जाओ। ऐसी घटिया सोच है उनकी, तो बस यही है। और अब मोहल्ले में आती नहीं है, आती हैं तो चुपचाप छत पे बैठ जाती हैं। 1-2 बातें हैं जो आकाश सुन लेता है, और सुन लेता है, मुझे बता देता है। तो मैं उससे कहती हूँ, बेटा तू मुझे ना बताया कर, क्योंकि मेरी खोपड़ी है ना, साला ऐसा गलत देख के गलत सुन के ना उल्टी ही चलती है। तो कल परसों से मैंने बोल दिया, अगर तूने कुछ सुन लिया बाई चांस, तू मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डाल दूँगी और मेरी देवरानी की आ जाएगी, वो बहुत गालियाँ देगी उसे। सब वो ये सोचेंगे कि हम दोनों में कोई कांटेक्ट है, हम दोनों बात करते हैं, शायद वो मेरे घर आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे घर कभी नहीं आती है, कभी मुझसे बात नहीं करती है, कभी हम लोगों की नज़रें नहीं मिलती हैं। तो ये सिर्फ सासू माँ की वजह से। लेकिन कब तक रहोगी? जब तक हो तब तक। जब मर जाओगी ना, तो हम एक बैठेंगे, सिर्फ तुम्हारे मरने का इंतज़ार करते हैं। ओके क्या करें, ऐसे लोगों को ऐसे ही सोचा जा सकता है, और कैसे सोच सकते हैं, इसी तरीका का सोचना पड़ता है। तो ठीक है, मैं अगली वीडियो में जल्दी से आप लोगों के लिए एक कोटी पेश करती हूँ। ओके, जय भारत।